चलिए इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। चेतन चौहान, एआईसीसी सचिव, अश्विनी शाही, बीजेपी प्रवक्ता, और साथ ही साथ इंदुकान दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार। शुरुआत चेतन जी आपसे। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयान कर रही है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कहीं ना कहीं एक नया विश्वास उनमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि विपक्ष को तो अब बड़ा मुद्दा मिल गया, देश के भ्रष्ट व्यापारी को प्रधानमंत्री बचा रहे हैं। देखिए, आज जो दिल्ली के अंदर जो प्रेस वार्ता चल रही है और उसमें राहुल गांधी जी ने जो बातें बोली है वो बिल्कुल सच्चाई है। आपके सामने देश के आगे आज बिल्कुल आईना जो मोदी जी अपना दिखाते थे, जो अपनी ऑनेस्टी का और ईमानदारी का, वो स्पष्ट सामने आ गया कि वो उन सवालों का जवाब देने से कितना घबरा रहे हैं और किस तरीके के हथकंडे आज अपनाए जा रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है आज कि जिस तरीके से ये प्रकरण चला और जिस दिन से राहुल जी ने संसद के अंदर कहा कि मैं आपकी बातों का जवाब देना चाहता हूं, उसी दिन से कोर्ट की कार्रवाई में तेजी लाई गई और किस तरीके से जजों के तबादले हुए, ये सारा प्रकरण पूरे देश ने देखा और आज इस स्थिति में लाकर आपने खड़ा कर दिया। और मैं ये बात कहूंगा कि जिस तरीके से राहुल, आपने खुद कहा कि एक नई ऊर्जा के साथ राहुल जी दोबारा सामने हैं और इस ऊर्जा से अब पूरे देश के आगे भाजपा की पोल खोल अभियान शुरू हो गया है। लोग इस देश के अंदर कोई गूंगे बहरे नहीं है, उनको समझ आती है और अब जो ये लुभावनी बातें और जो झूठ के तंज इतने दिनों से पुलिंदे बांधे गए थे, अब उनके गिरने का समय आ गया। ठीक है, अश्विनी शाही साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी हमलावर नजर आए हैं और कहीं ना कहीं अब पूरी कांग्रेस भी जो है वो सवाल ना सिर्फ उठा रही है बल्कि घेरने का भी काम किया जा रहा है भाजपा को। आशीष जी, देखिए, बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी जी, आपने देखा, आपने तो कह दिया कि बड़े बॉडी लैंग्वेज, मुझे तो बॉडी लैंग्वेज घबराई हुई लग रही है। इस तरीके से घबराहट में और हताशा में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को बोल रहे हैं कि मुझे मैक्सिमम चाहिए, मुझे ये चाहिए। और उन्होंने एक लाइन बोला, अडानी भ्रष्ट व्यापारी हैं। अभी आपने मुझे लगता है हमारे कांग्रेसी मित्र से यही सवाल पूछा। अडानी जी भ्रष्ट व्यक्ति हैं, ये कांग्रेस जानती है, कांग्रेस के ये बड़े नेता जानते हैं। तो इनके अगल और बगल में जो दो मुख्यमंत्री बैठे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री, एक भ्रष्ट व्यक्ति को अपने राज्य में 60,000 करोड़ का और 25-30 हजार करोड़ का, छत्तीसगढ़ में मुझे वहां का एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट क्यों दिया गया? ठीक है, भ्रष्टाचारी को बढ़ावा आप क्यों दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश में आए, इनका रेट ज्यादा था, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने इनका टेंडर कैंसिल किया। ठीक है, क्या कांग्रेसियों में वो हिम्मत है? आप एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्ट बता रहे हैं देश के व्यापारी को, और उसके साथ आप पड़े हुए हैं, आपके पास एक सबूत भी है कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी के नहीं हो सकते, तो पेश करिए भाई। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है नहीं हो सकते। ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास, एक लाइन और पूरा कर लूं जी। सेबी ने जस्टिस सप्रे के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है अडानी की भी जांच करने के लिए, जो हिंडनबर्ग के मामले की भी जांच कर रही है। और सेबी के धारा 19 का वायलेशन तो नहीं किया अडानी की कंपनियों ने, और किसी भी निवेशक जो है, इन्वेस्टर, उसके हितों की रक्षा की गई है या अनदेखी की गई है, इसकी भी जांच कर रही है। तो जांच का रिपोर्ट सामने आ जाने दीजिए, राहुल जी को सारा जवाब मिल जाएगा। जी ठीक है, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। स्वागत है आपका। तो आपको बता दें कि लगातार राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर अब देश में जो सियासत है वो काफ़ी उफान पर नज़र आ रही है। राहुल गांधी करीब 24 घंटे के बाद मीडिया के सामने आए हैं और सीधे तौर पर राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा, लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा। भारत ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं इसके लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लगातार
राहुल गांधी को घेरने का प्रयास कर रही थी और ये कह रही थी कि ओबीसी वर्ग का अपमान किया गया है, लेकिन राहुल गांधी ने उस पर भी स्थिति स्पष्ट कर दी। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदुकान जी, सीधे आपके पास आऊंगा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दी है कुछ चीजें, कैसे देखते हैं आप? जी आशीष जी नमस्कार जी। हमारे साथी चेतन चौहान जी और अश्वनी शाही जी को भी मेरा नमस्कार जी। 2-3 बड़ी बातें हैं जो राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं देख रहा था। जी। पहली बात जो पॉजिटिव बातें पहले करूंगा जी। वो ये है कि वो बहुत सकारात्मक मोड में है, फाइटिंग स्पिरिट के साथ वो बात कर रहे हैं। जी। तो जो एक माना जा रहा था कि शायद वो डिमोरलाइज्ड हो गए होंगे, परेशान होंगे, आगे क्या रास्ता होगा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ऐसा नहीं। जिस ऑफेंसिव मोड में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जिस ऑफेंसिव मोड में उन्होंने यूरोप में बात की रखी थी, वो उसी मोड में है और उस मोड से बाहर नहीं आए, बल्कि अपना तेवर और उन्होंने कड़क कर दिया। बिल्कुल। अब दूसरे पक्ष पे आते हैं जी। जो गड़बड़ी हो रही है मेरे ख्याल से। जी। देखिए 2 चीजें आज उन्होंने कही जो हमें लगता है कि मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। एक, उन्होंने कहा कि मैं संसद में बोलना चाहता हूँ, स्पीकर को लंबा पत्र लिखा, सदन में गया, बोलने का अवसर नहीं दिया गया, और वो भी तब जबकि 4 केंद्रीय मंत्रियों ने उनके खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में सदन पर उनके खिलाफ आरोप लगाए। जी। ये बड़ी बात है और उनको मौका मिलना चाहिए, मैं भी मानता हूँ। सदन चले, सभी लोग मिलकर सदन चलाएं तो अवसर मिलना चाहिए। ठीक है। लेकिन इसके आगे उन्होंने जो कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि जब बात नहीं मिली तो मैं स्पीकर के चैम्बर में भी गया, जी। उनसे बात की और उनसे कहा कि हमें बोलने का अवसर दीजिए, क्यों नहीं देते हैं। बिल्कुल। कोट अनकोट बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा फिर राहुल जी ने कि उनके अनुसार स्पीकर ने कहा कि मेरे वश में नहीं, मैं नहीं कर सकता। जी। ये बात बहुत ही खतरनाक। आप जानते हैं कि स्पीकर की भी एक कोर्ट होती है। अगर आपने सदन में कुछ गड़बड़ किया या स्पीकर के खिलाफ कोई बात कही जो अनुचित हो या गलत हो, तो स्पीकर अपने कोर्ट में बुलाकर आपको पनिश कर सकते हैं, इवन जजेस को भी। ऐसा माननीय राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए। अपने इस तेवर को मेंटेन करने के लिए उनको, देखिए उन्होंने ये बड़ा अच्छा काम किया कि आज आपने देखा कि ज्यादातर जो लीगल क्वेश्चन थे उन्होंने कहा हमारी लीगल टीम से पूछे, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल। हालांकि जो पत्रकारों ने सवाल पूछे आशीष जी, उसमें 1-2 मुद्दों पर वो बहक गए और उन्होंने कह दिया कि भाई अब मैक्सिमम सजा दे दो, 5 साल होता, 6 साल होता, वो भी दे देते, डिस्ट्रैक्शन के लिए तो यही करेंगे। तो ये परोक्ष रूप से कोर्ट पे स्टेटमेंट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। दूसरा, लेकिन ये परोक्ष रूप से, लेकिन उन्होंने जो डायरेक्ट बात कही, 2 बातें जो हमें लगता है कि उससे बचना चाहिए उनके जैसे सीनियर लीडर को। एक ये स्पीकर को लेकर के, दूसरा उन्होंने एक बड़ी बात कही जो अश्वनी शाही जी ने सवाल उठाया था कि अडानी भ्रष्ट हैं, ये पूरा देश जानता है। ये उन्होंने कोट अनकोट कहा, सभी लोग सुन रहे हैं। अगर अडानी भ्रष्ट हैं और पूरा देश जानता है और आप इसको पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, आपकी पूरी लड़ाई भी उसी मुद्दे को लेकर के है, तो सबसे पहला काम कांग्रेस क्या कर सकती है? जनता में एक मूड और माहौल बनाने के लिए कि हम जो कह रहे हैं वही हम सोचते हैं और उसी लाइन से काम कर रहे हैं। कि उनके जो राज्य जहाँ पे अडानी के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, आप भ्रष्ट उद्योगपति से रिश्ता कैसे रख सकते हैं? ठीक है। आपने उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, आपको तुरंत क्रैक करना चाहिए था बिना आगा पीछा सोचे। चुनाव का साल है, आपको थोड़ा नुकसान भी हो जाता, लेकिन कम से कम राजनीतिक तौर पे आपको एक ब्राउनी पॉइंट स्कोर करते कि यही देखिए हम भ्रष्ट मानते हैं, हमने एक्शन लिया। एक दूसरा आशीष जी, आप पब्लिक में कह रहे हैं कि अडानी भ्रष्ट है, आप क्या पब्लिक को बता सकते हैं कि भ्रष्टाचार का उनके खिलाफ कोई इस ढंग का स्ट्रक्चर क्या पास हुआ है किसी कोर्ट से? ठीक है। तो ये मामला फिर उनके अगेंस्ट चला जाएगा। लेकिन अगर उसको भी चैलेंज के तौर पे लेते हैं कि लेट देम गो टू दी कोर्ट, हम फाइट करेंगे, तो कम से कम अपने राज्यों से शुरुआत तो कर सकते हैं। बिल्कुल।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसा लगता है कि जिस कद के वो नेता हैं, जिस तरह विपक्ष के लिए वो एक बड़े मुहिम की धुरी बनना चाहते हैं और बन रहे हैं धीरे धीरे, उनको इन चीजों से भी बचना चाहिए। जी ठीक है चेतन जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये कहीं ना कहीं एक निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होगा ही आने वाले समय में भी, या यूं कह लीजिए खड़ा होना शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और सीधे तौर पर अडानी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अडानी भ्रष्ट हैं, बावजूद इसके जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों ने जिस तरह से अडानी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसको भी डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा पार्टी के लिए? देखिए, अभी मेरे काबिल दोस्त ने एक बात कही और उन्होंने दोनों चीजों में अपना सवाल भी किया और जवाब भी दे दिया। एक तरफ उन्होंने ये कहा कि उनके पास कोई पिक्चर अभी तक कोई फॉलो नहीं हुआ, कोई अभी तक अडानी भ्रष्ट कहीं से किसी कोर्ट से उनको मिला। और आप अगर राहुल की बात को ध्यान से सुने और इस प्रकरण को अगर ध्यान से देखें, तो राहुल जी और पूरा विपक्ष, कांग्रेस और पूरा विपक्ष क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि जो 20,000 करोड़ जो $3 बिलियन हैं उनकी शेल कंपनीज है, वो कहाँ से आए? वो ये पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि आप उनसे पूछिए, जेपीसी बैठाइए, एक जांच दिखाइए। और उस जांच की सिर्फ बात से ही बीजेपी भागती नजर आ रही है, जिसमें चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री है, चाहे हमारे गृह मंत्री है, क्योंकि इसमें डिफेंस की भी कंपनीज इन्वॉल्व जहां पर पैसा आया है। और रही बात की, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि भ्रष्ट होने की पूरी अंदेशा वहां है। अगर वो भ्रष्ट नहीं है तो उनके सवालों का जवाब दे दीजिए, जेपीसी बिठा दीजिए कि उस जेपीसी से भागते क्यों हैं। और दूसरी बात एक और मैं कहूंगा, जो बात रही राजस्थान और छत्तीसगढ़ की, आपने भी कहा कि उनको तुरंत एक शुरुआत करनी चाहिए, स्क्रैप करना चाहिए, उनके साथ नाता तोड़ना चाहिए। अगर तो एक व्यापारी हैं और साफ सुथरे तौर पर काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने कभी भी इस तरीके की पॉलिटिक्स नहीं करी है जो भाजपा करती आई है। क्योंकि भाजपा हमेशा मित्रों को, यही तो हमारे सवाल रहे हैं कि मित्रों को फायदा क्यों, भाजपा के मित्रों को फायदा क्यों, प्रधानमंत्री के मित्रों को फायदा क्यों। आज सिर्फ कहानी ये है कि अडानी जी के ऊपर संसद के अंदर चर्चा ना हो, इसके लिए इतना बड़ा आडंबर रचकर राहुल जी की आवाज को दबाने का काम भाजपा करने लग रही है। ठीक है। और मैं ये मानता हूं कि इंदिरा जी को भी एक बार आपने डिस्क्वालीफाई करा था और वो फिर जनता के बीच में गई, और आज राहुल जी भी फिर जनता के बीच में आएंगे। इस डिस्क्वालिफिकेशन से ना कोई डर है ना भय है, वो आपने राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से देख लिया। अब जनता की अदालत तय कर देगी कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अश्विनी शाही जी, ये बात राहुल गांधी भी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अडानी के मुद्दे पर वो अगला भाषण संसद में ना दे सके, इसलिए उनको रोकने के लिए ये सारी चीज़ें हुई। जिस मामले पर खुद याचिकाकर्ता ने स्टे लिया हुआ था, तुरंत वो स्टे वापस होता है, यानी कि सीधे तौर पर सवाल उठाए गए। ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पूरा जो बीजेपी के ऊपर ही ये सारी की सारी चीज़ आकर खड़ी हो गई है? आशीष जी, सवाल का जवाब आपके मैं दूंगा, क्योंकि बीजेपी को हर मामले में विपक्षी दल है, लोग तो लपेटना तो चाहेंगे जी। अभी हमारे कांग्रेसी मित्र ने कहा कि जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ धंधा कर रहा हो, हम भाजपा की तरह नहीं है कि मित्रों को फायदा पहुंचाएं। जी। एआईसीसी के सचिव हैं चौहान साहब जी, ये राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस के जी, और इन्होंने अभी कहा कि वो ईमानदारी के साथ धंधा कर रहे हैं। और इनके पूर्व सांसद क्या कहते हैं, मैं बीच में एक बात बोलना चाहूंगा। मैंने कहा जो ईमानदारी से धंधा करेगा, उन्होंने कहा कि अडानी जी भ्रष्ट नेता हैं, तो या तो वो झूठ बोल रहे हैं या तो ये झूठ बोल रहे हैं।
दोनों राष्ट्रीय नेता हैं, इसलिए मैंने कहा इस बात को। प्रदेश का कोई पदाधिकारी होता, प्रवक्ता होता, नेता होता तो मैं इस बात को न कहता शायद। दोनों राष्ट्रीय नेता हैं, क्योंकि गांधी परिवार की कांग्रेस है और हमारे चौहान साहब जो है उसके राष्ट्रीय सचिव हैं। तो ये तय कर ले कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं या हमारे चौहान साहब झूठ बोल रहे हैं। राहुल जी ने आपसे ये कहा कि आपके क्या क्या रिलेशन है, आप बात को तोड़िए मरोड़िए मत, ये पुरानी आदतें छोड़ दीजिए, स्पष्ट बात बोलने की बात हिम्मत रखिए। चौहान साहब सुन लीजिए, मैंने आपको सुना है, जी, तभी मैं जवाब दे रहा हूं। बात को घुमाइए की लाइन जो है चला लीजिएगा आशीष जी। और अभी इसको दीक्षित जी ने भी उद्धृत किया कि राहुल गांधी जी ने कहा कि एक अडानी भ्रष्ट नेता है, ये पूरा देश जानता है। और इन्होंने कहा कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसलिए हम वहां उनको फायदा अगर दोनों में कौन झूठ बोल रहा है, ये मेरा सवाल है। बाकी अब उसके बाद क्या होगा। दूसरा आपके आशीष जी, आपकी सवाल का जवाब, इस देश की संस्थाओं पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है। उसका कारण मैं बताता हूं। अभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात किया इन्होंने कि आपने किया था 78 में इंदिरा जी को। उस समय कारण क्या रहा? देश की लोकतंत्र को शर्मसार किया था उन्होंने, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। और आज वही कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी। आज काम क्या किसने किया? 19 का मामला है जी। क्या इनके वकील नहीं गए? क्या राहुल गांधी जी कोर्ट में पेश नहीं हुए जी? स्टे हो गया था, लेकिन स्टे वैकेट भी होता है, ये कानूनी प्रक्रिया है। और वैकेट हुआ, उसके बाद उनको न्यायालय से जितनी अधिकतम सजा हो सकती थी हुई, क्योंकि वो बिल जो संसद से पास था, माननीय मनमोहन सिंह जी ने उसको पास कराकर अपने कैबिनेट से पास कराया था और उसको नॉनसेंस बताते हुए फाड़ा। वहां पर लोकतंत्र की हत्या वो भी थी, जिसका कारण ये आज 2 साल में वो उनकी सदस्यता चली गई। तो इसका भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण करना उचित नहीं है, क्योंकि देश को शर्मसार राहुल जी ने किया था बिल फाड़कर, और आज अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर ही पैर मारा उन्होंने, उसको नॉनसेंस बताकर। तो ये चीजें परिलक्षित करती हैं कि जांच अगर होनी है तो जांच तो हो रही है। सप्रे साहब की कमेटी में कोई रिपोर्ट आएगी, उसके बाद सेबी को जो निर्देशित किया गया सेबी रिपोर्ट देगी, उसके बाद आगे की जांच की आवश्यकता। जो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार पनपने नहीं देगी, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है इंदुकांत जी, आपके पास आऊंगा। अब सीधे तौर पर ये लड़ाई कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो चल रही थी, राहुल गांधी के साथ एक बार फिर से शुरू हो गई है। और अब आने वाला, क्योंकि चुनाव 2024 का बिल्कुल सिर पर खड़ा है, कैसे देखते हैं अगर कोई अगले 30 दिन में फैसला नहीं राहुल गांधी के हक में आ पाता है ऊपरी अदालतों से, तो कितना नुकसान हो सकता है? 2-3 बातें हैं आशीष जी, संक्षेप में। एक तो पहले जो चेतन जी ने बात रखी, उस पर मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। उन्होंने कहा जो बात कह रहे हैं दीक्षित जी, उसमें उनका जवाब भी है, इसीलिए तो जांच चाहते हैं हम लोग जेपीसी की। लेकिन मैंने क्या पॉइंट आउट किया चेतन जी, आप ध्यान दीजिएगा, और आपने भी अपनी बात में वो कहा, बाद में आपने बात को थोड़ा चेंज किया। आप इस वीडियो को सुन सकते हैं, लिंक आएगा आपके पास। राहुल जी ने स्पष्ट 2 टूक कहा, मैं कोट कर रहा हूं, मैंने लिखा उस कोट को, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, अडानी भ्रष्ट व्यक्ति हैं, देश की जनता जानती है। लेकिन चेतन जी ने देखिए क्या कहा, चेतन जी ने कहा इस बात की पूरा अंदेशा है, मैं शब्द का उपयोग करा उनके, कि वो भ्रष्ट हैं, अंदेशा है, और अडानी भ्रष्ट व्यक्ति हैं, देश जानता है। यही डिफेमेशन का डिफरेंस हो जाता है चेतन जी, अगर थोड़ा भी लीगली आप इसको देखेंगे चीजों को। आप ये कह सकते हैं कि पूरे देश भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन आप ये कह दें कि पूरा देश भ्रष्ट है, इसमें अंतर है। तो जब स्वयं राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी भ्रष्ट व्यक्ति हैं और पूरा देश की जनता जानती है, और उसके बाद जब आप ये तर्क देंगे कि कोई बिजनेसमैन अगर ईमानदारी से काम करता है, इसका आशय क्या है? वो दोनों स्टेटमेंट को अगर मैथमेटिक्स की तरह एक साथ लेंगे चेतन जी, तो आशय ये हुआ कि आप उनकी ईमानदारी के आधार पर उनको काम दे रहे हैं, और अभी उनकी चूंकि ईमानदारी पूरी संदिग्ध नहीं है, भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ है, इसलिए आप उनके कॉन्ट्रैक्ट को स्क्रैप नहीं करना चाहते हैं।
ऑन दी अदर हैंड केंद्र सरकार से चाहते हैं, जो मांग भी किया पार्लियामेंट में और तमाम जगहों पे आपके नेताओं ने, कि अडानी को जेल में डाल दीजिए। अब आप बताइए कि या तो आप ये बात सही कह रहे हैं या आपके नेता वो सही बात कह रहे हैं। और एक और उदाहरण दूंगा मैं आपको आशीष जी, चंदा कोचर का नाम सुना होगा चेतन जी। चंदा कोचर कितने शीर्ष व्यक्तित्व थी और कितने बड़े बैंकिंग सेक्टर की एक चीफ थी, एक बैंक की प्राइवेट। वो प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय उनके साथ भी डेलीगेशन में देश विदेश जाती थी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी उन्होंने शुरुआती दौर में कई जगह पर डेलीगेशन में गए। तो जो सवाल कांग्रेस अठारी और चौहान जी ने उठाया, जैसे ही भ्रष्टाचार का मामला आया कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया अपने पति के नाम से, ईडी ने एक्शन लिया, सरकार ने क्या उनको छोड़ा, आज वो जेल में गई। ठीक है। तमाम लोगों को बल्कि आश्चर्य हुआ कि इनको बचाने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए था, क्योंकि चंदा कोचर ने सीधे कोई गड़बड़ी नहीं की थी, उनके पति को फेवर किया था। तो आपके सवाल का जवाब यहाँ पे है। अब राजनीति वाली बात पर एक मिनट चले आता हूँ आशीष जी। देखिए, कांग्रेस ने एक बिल्कुल स्पष्ट लकीर खींच दी है और जो आज रुख दिखाई दिया है राहुल गांधी जी का कि वो फाइटिंग मोड में और फाइट करना चाहते हैं। ठीक है। बट आपको मैच्योरली फाइट करना पड़ेगा। आपने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अब मुख्य विपक्षी पार्टी इस देश में गुजरात और हिमाचल के चुनाव के बाद उन्होंने कहा था हम हैं, आप पार्टी न कि कांग्रेस। और कांग्रेस को इस मामले में सिंपैथी देने के लिए कई दल साथ में उनके आए। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा चलेंगे अपने 3 खास मेहमानों के पास और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चेतन जी, आपके पास आऊँगा। इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी एक अहम बात और बार बार उठा रही है कि ओबीसी वर्ग का, ओबीसी कम्युनिटी का राहुल गांधी के द्वारा अपमान किया गया। लेकिन मैं रिपोर्ट्स स्टडी कर रहा था, भाजपा ओबीसी जाति के अपमान की बात तो कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि नीरव मोदी, जिस तरह से नीरव मोदी का मामला उठाया वो जैन कम्युनिटी से आते हैं, ललित मोदी का मामला उठाया वो मारवाड़ी कम्युनिटी से संबंध रखते हैं, तो ऐसे में ओबीसी कम्युनिटी का तार कहाँ जुड़ गया? देखिए, ये एक कहानी है कि अगर जो ये केस हुआ था उसके ऊपर भी जो राहुल जी ने कहा था वो मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जी के लिए कहा था, परंतु इसको घुमाकर इनके गुजरात के एमएलए इसको प्रधानमंत्री के ऊपर ले आए। और मैं एक बात और कहूंगा, ये जो बात ओबीसी की जो बात करते हैं, जरा पता कर लें कि छत्तीसगढ़ के अंदर आज ओबीसी आरक्षण का फैसला किए हुए विधानसभा को बहुत समय हो गया, सिर्फ आज के गवर्नर उस पर साइन नहीं कर रहे। ठीक है। इसलिए ये घड़ियाली आंसू सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि ओबीसी का मामला, क्योंकि अब चुनाव सर पर है कि भाई अब कांग्रेस और राहुल जी ओबीसी विरोधी भी हैं। ये इनका शुरू से एक क्रॉनोलॉजी रहती है कि किस तरीके से ध्यान भटकाया जाए। कोई भी चीज का कानून, आज जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है उसको अब ये जातीय रंग देना चाहते हैं। तो ये क्रॉनोलॉजी बीजेपी की आज की नहीं है। 14 में भी झूठ बोलकर आए थे, 19 में भी झूठ बोलकर आए। अब इनको लग रहा है कि फिर आज गड़बड़ होने लग रही है तो आज फिर इसको जातीय रंग दिया जाए। ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है और इसलिए मैं स्पष्ट कहूंगा कि भाजपा हमेशा से ये करती आई है, जातीय रंग देना, इस देश के अंदर विभाजन की राजनीति करनी, इस देश में एक समाज को दूसरों से अलग करना, ये आज तक इनकी राजनीति का एक हथकंडा रहा है, जो अब मेरे ख्याल से सारा देश जान चुका है और अब इनकी झूठे झांसों में फंसने वाला नहीं है। मैंने आपको एक उदाहरण और दे दिया और आपने अपने उदाहरण खुद ही दिए कि भाई नीरव मोदी जैन कम्युनिटी से हैं, दूसरे मारवाड़ी हैं, तो ओबीसी आया कहां से? ठीक है। ओबीसी इन्होंने जोड़ा। अब मैं एक बात और कहूंगा इसमें जी, आपने संसद के अंदर एक शहीद परिवार को क्या क्या नहीं कहा, उस पे तो कोई आज तक चर्चा नहीं करी आपसे किसी ने। आपने कभी
उसका जवाब नहीं दिया। आपने जिस जिस परिवार से दो प्रधानमंत्री शहीद हुए हों, आपने तो कभी उंगली तक नहीं कटाई देश के लिए, और यहाँ दो प्रधानमंत्री शहीद रहे हों, उनको आपने कभी मीर जाफर कहा है? कभी आपने उसके पिता के नाम का मजाक उड़ाया? कभी आपने ये कहा? ठीक है, खुद कहा आपने कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते जी। तो अगर बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ चर्चा रोकने का, और आज ये ओबीसी का जो आपने बात करी कि इसको अब जातीय रंग भी दे दो साथ, और कुछ नहीं है। समय का अभाव है, मुझे एक बार जवाब लेना है अश्विनी जी से। अश्विनी जी, जवाब दे दीजिए। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जातीय रंग देने की आरोप भी लग रहे हैं। और देखिए आशीष जी, मोदी जो जाति है, ओबीसी की बात जहां तक है, मैं कह रहा हूं मोदी जात लगभग जो है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में जो तेली बिरादरी होती है, घोंघी बिरादरी होती है, उनके में कहा जाता है। जाटों में भी होते हैं, वैश्यों में भी होते हैं, कई जगह होते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मोदी उपनाम ये सभी चोर हैं, ये कहने की आवश्यकता क्यों थी? मैं कह रहा हूं 1000 लोग होंगे, ठीक है, उसमें 100 लोग होंगे ओबीसी के जी। उन 100 लोगों का अपमान है, क्योंकि उन्होंने एक जाति का कहा। लेकिन ये बात तो रात प्रियंका गांधी को भी, अगर आपने उनका बाइट सुना ही होगा रात, जब उन्होंने मीटिंग के बाद बोला कि हमारे परिवार के लिए तो पूरी भाजपा ना जाने क्या क्या बोलती है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। आशीष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए मैं अभी गिना दूं, राजस्थान में रंधावा जी ने क्या बोला, पवन बंसल जी के साथ वहां पर हेलीकॉप्टर वो एयरपोर्ट पर क्या क्या बोला गया, जिसके लिए आसाम में कहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कमल खिलेगा। क्या क्या नहीं बोला गया, खून का सौदागर से लेकर क्या क्या नहीं बोला गया, वो प्रियंका गांधी जी को नहीं दिखाई दिया। चलिए ठीक है, देश के प्रधानमंत्री को किस तरीके से शब्दों से नवाजते हैं ये लोग, वो नहीं दिखाई दिया। चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त का अभाव है। इंदुकान जी पे फाइनल कमेंट के लिए जाना है। इंदुकान जी, 30 सेकंड में फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका। मुख्य बात यह है कि आशीष जी, अगर राजनीति में जम कर करके सामना करना है भाजपा का जी, तो कांग्रेस को सारे विपक्ष को लामबंद करना होगा जी, अपनी नीतियों में स्थिरता रखनी पड़ेगी। इस तरह से बयानबाजी में उलट पलट बयान करने से बात नहीं बनेगी। एक अंतिम बात है कि अपनी बात खत्म करूंगा कि जिस बयान पे सजा मिली है उसको आप नकार नहीं सकते, झुठला नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये नीरव मोदी, ये ललित मोदी, और फिर अंत में उन्होंने कहा कि ये सारे मोदी नाम वाले चोर क्यों होते हैं। तो इसको रिट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी, और रिट्रैक्ट कर लेना चाहिए। इसमें बुद्धिमानी है जो आप बहस में बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया है। फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।